सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं निमिषा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 4 का 5वां पाठ धोखा। धोखा यानी दगा देना। तो देखते हैं इस पाठ में कि कौन किसको धोखा दे रहा है यानी दगा दे रहा है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी दी गई है जो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है। मूड बनाने के लिए वह क्या क्या करता है और इसका क्या परिणाम निकलता है, कहानी पढ़कर जानिए और समझिए। तो बच्चों, इसमें एक लड़का है जिसका नाम मयंक है। वो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए वह क्या क्या तरीके अपनाता है वो इसमें दिखाया गया है। बच्चों, कभी कभी हमें भी पढ़ने का मूड नहीं होता तो हम भी मूड बनाने के लिए गीत सुनते हैं, घूमकर आते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या हमें जो भी पसंद की वह चीज़ वस्तु है वो खाते हैं या वो करते हैं, तभी हमारा मूड बनता है, फिर हम पढ़ाई करने बैठते हैं। ऐसे ही मयंक भी पढ़ाई के लिए मूड बनाता है। मयंक पूरे जोर से बल्ला घुमाता है और यह मारा चौका। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2 रन बाकी है और तभी टिर 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 मयंक आंखें खोलकर उछलकर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही है। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उठकर पढ़ना, ऐसे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना, क्या मुसीबत है, उसकी पलकें भारी होती जा रही है। तो बच्चों, मयंक है वो अगले दिन रात को यह सोचकर सोया था कि वह उठकर 4 बजे पढ़ने बैठेगा। पर जब 4 बजे का अलार्म बजता है और वो उठकर बैठ जाता है तो उसे उसका सपना याद आता है कि उसके सपने में वो शतक लगाने वाला था। शतक यानी 100 रन, और 100 रन में सिर्फ 2 ही रन बाकी थे। तो वो सोचने लगता है, इतना अच्छा सपना देखकर कौन यह पुस्तकों में सिर खपाएगा यानी पुस्तकें पढ़ेगा। उसकी पलकें भारी हो जा रही थी। भारी यानी उसको नींद आ रही थी। वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठेगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। तो बच्चों, 4:30 का अलार्म बजाकर मयंक सो गया क्योंकि उसे अपना शतक पूरा करना था। पर 4:30 का अलार्म तो बजता रहा पर मयंक उठा नहीं। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करके ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। बच्चों, मयंक है वो 4:30 का अलार्म लगाकर सो जाता है पर वो 8 बजे उठता है। उठते ही उसे वो भूख का एहसास होता है तो वो सोचता है कि हाथ मुंह धो के मैं नाश्ता करके ही पढ़ने बैठूं, फिर 12 बजे तक पढ़ूंगा। और हर साल एग्जाम होती है पर इस साल की एग्जाम मयंक के लिए बहुत ही खास थी क्योंकि उसके पापा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रथम आएगा तो उसको वह स्कूटी लेकर देंगे। इसलिए वो नाश्ता करके पढ़ने बैठेगा, ऐसा वह सोचता है। यह तय करके उसने डटकर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले खेलने का कोटा भी पूरा कर सके और फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके। 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय बनाने के लिए कह आया ताकि चाय पीकर सुस्ती उतारकर पढ़ाई कर सके। बच्चों, पहले वो बोलता है कि वो नाश्ता करके पढ़ाई करने बैठेगा और 12 बजे तक पढ़ेगा, पर अब मयंक है वो यह करता है कि मैं पहले कंप्यूटर गेम खेल लूँ फिर पढ़ाई करने बैठूंगा क्योंकि फिर मुझे पढ़ाई करने में मन लग जाए। इसलिए वो कंप्यूटर गेम खेलने में बैठ जाता है और आधे घंटे तक गेम खेलने के बाद वह उठता है और मम्मी को चाय बनाने को बोलता है क्योंकि उसकी सुस्ती भाग जाए।
चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपनी मेज कुर्सी पर जम गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। तो बच्चों वो है मेज और कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आस्तीनें यानी बाहें है वो चढ़ा ली और पहलवान की तरह किताब गणित की है वो उठा ली और यह सोचने लगेगा अब वह गणित का एक अध्याय यानी एक पाठ पूरा करे। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई, समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ है। बाहर मम्मी और सब्जी वाले में बात चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंका। तो बच्चों अभी किताब हाथ में ली थी तभी मम्मी और सब्जी वाले की तू मैं उसे सुनाई देने लगी। तो वो सुनते रहा और 11 बज गए और 11 बजे का जब घड़ियाल में देखा तो वह मयंक चौंक गया। एक कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वही एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बना कर लाती हूँ चाय। उनके स्वर में चिंगारियाँ थी। बच्चों अभी 10:30 बजे ही तो मयंक चाय पीकर बैठा था तो 11 बजे फिर उसे चाय पीने की सूझी तो उसकी छोटी बहन को बोला और उसकी छोटी बहन ने गुस्से में आकर कहा, मैं आप आराम फरमाइए, मैं अभी लाती हूँ। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मार मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना ही अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया पर मन नहीं भरा और जब मन भर गया तब पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। दोपहर का समय और ठसाठस भरा पेट, झपकी आई और नींद में बदल गई। तो बच्चों वो मम्मी की तू मैं सुनने लगा था सब्जी वाले के साथ। तभी उसे फिर चाय पीने की सूझी थी तो उसकी बहन को बोला पर उसकी बहन ने तो मना कर दिया। तो फिर वो बैडमिंटन खेलने लगा। बैडमिंटन खेलते खेलते 12 बज गए और मम्मी ने खाने के लिए बुलाया तो पेट भरकर खाना खाकर फिर वो है सो गया। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उनकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। बच्चा वो उठकर हाथ धोने के लिए गया तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। तभी वो है घबरा गया। दिल धक से रह जाना यानी घबरा जाना, क्योंकि कैलेंडर को देखकर वो घबरा गया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि सभी विषयों का एक एक अध्याय पूरा कर लेगा। उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। तो बच्चों वह कैलेंडर में देखता है कि उसकी एग्ज़ाम को अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी है। वो यह सोचकर उठा था कि आज है वो सभी विषयों का एक एक पाठ कर लेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मयंक ने सोचा क्यों न वह तुषार से मिलाए, शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। तो बच्चों वो अपने मित्र तुषार के पास मिलने जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुषार शायद उसे 2-4 पुस्तकों की काम की बातें बता दे। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। हैरी पॉटर? मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? तो तुषार ने कहा, परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा। तुषार ने जब मयंक को दिखाया कि वो हैरी पॉटर पढ़ रहा है तो मयंक है वो आश्चर्य में रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि तुषार को भी मूड बनाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच टेढ़ा काम है। तो तुषार ने भी कहा, सचमुच। दोनों एक दो बातें कर रहे थे कि मूड बनाना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि मूड बनाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। और मयंक को भी अच्छा लगा कि उसे सिर्फ अकेले ही मूड नहीं बनाना होता, उसके मित्रों को भी मूड बनाना होता है पढ़ने के लिए। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त
तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। बच्चों, वो घर आकर खुश था क्योंकि उसका मित्र है वो भी पढ़ने के लिए मूड बनाता है। तो वो सोचने लगा कल सुबह अच्छी तरह से पढ़ूंगा जल्दी उठकर। इसलिए वो खा पी कर रात को 8 बजे ही सो गया। पर दोपहर को सोने के वजह से उसे नींद नहीं आ रही और वो सिर्फ अपने करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने के से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए तय किया जा सके। हिसाब किताब करते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे और आप पर झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपने में पढ़ते हो? तो बच्चों, वो है सुबह नाश्ता करने के बाद यह सोच रहा था कि टाइम टेबल बना ले। टाइम टेबल में यह लिखना है कि कौन से विषय को कितना समय देना चाहिए। पर यह करते करते वो 10 बज गए। फिर अंग्रेजी की किताब हाथ में ही ली थी कि उसे फिर से नींद आ गई। अभी 8 बजे ही उठा था तो फिर से उसे नींद आ गई को वो सो गया। फिर तीसरे पहर, यानी हमारे है दिन के 4 पहर होते हैं और रात के 4 पहर होते हैं। 4 पहर यानी 1 पहर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो यह तीसरे पहर यानी दोपहर के बाद के समय पिताजी ने फिर से उसे उठाया और उससे पूछा कि सपने में पढ़ते हो, क्योंकि पिताजी ने तो उसे प्रॉमिस किया था कि उसको स्कूटी दिलाएंगे। इसलिए पिताजी को तो लगा कि मयंक पढ़ता ही होगा क्योंकि उसे स्कूटी चाहिए और प्रथम नंबर लाना है उसे, तो वो पढ़ता ही होगा। पर पिताजी ने देखा कि मयंक तो सो रहा है, इसलिए उससे व्यंग्य से कहा कि क्या तुम सपनों में पढ़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबरा कर कहा, मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? मयंक ने पिताजी को कहा, मैं तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए सो गया था ताकि फ्रेश होकर पढ़ाई कर सकूं। तो पिताजी बोलते हैं कि क्या तुम बासी होते हो सोने से पहले? यह कर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि उसका सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो सकता। पापा ने जब व्यंग्य कहा तो मयंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अगर वो सोचने लगा अगर इसी गति से जो वो पढ़ता रहा तो सही ढंग से वो फेल भी नहीं हो पाएगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का जो हो जाता था। पिताजी ने जो बोला वो सब उसके मन में रख कर वो शाम को उसके मित्र के यहाँ जाने लगा। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उलटने पुलटने लगा। तो बच्चों, मयंक है वो तुषार के घर गया, पर तुषार तो घर पे नहीं था, वो तो बगीचे में खेलने गया था। तो मयंक ने क्या किया, उसकी पुस्तकें है वो पलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नजर डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। तो बच्चों, तुषार क्या करता था? तुषार ने यह दिखाया मयंक को कि वह हैरी पॉटर पढ़ रहा है, पर तुषार सच में क्या पढ़ रहा था? तो तुषार सच में है वो अंग्रेजी पढ़ रहा था। और जब मयंक को यह पता चला तो वो उदास हो गया, क्योंकि उसे वो ऐसा सोचकर खुश हो रहा था कि उसके मित्रों को भी पढ़ाई का मूड बनाना पड़ता है। पर यह सच नहीं था, क्योंकि उसका मित्र तो हैरी पॉटर के उपन्यास के अंदर पुस्तक रखकर पढ़ रहा था। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पलटकर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ पर नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास, कहानी के
रंग बिरंगी मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौल उड़ा रही थी। मखौल यानी मजाक उड़ा रही थी। तो तुषार है वो उपन्यासों और कहानियों के बीच में से अपनी विषय की पुस्तकें रख रख कर पढ़ रहा था और यह देखकर उसे मयंक को ऐसा लगा कि वो सब वो पुस्तकें हैं वो उसका मजाक उड़ा रही है। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उससे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफर कर चीखा। बिफर कर यानी नाराज होकर चीखा, धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत? गुमराह यानी भटका देना। तो मयंक है वो गुस्से से तुषार को कहता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अपने दोस्त को धोखा देना गलत बात है, तो यही तुम्हारी इंसानियत है? तुम मुझे झूठ बोलकर खुद पढ़ते हो और मुझे कहते हो कि तुम्हें मूड बनाने के लिए हैरी पॉटर पढ़नी है। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आँख मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। तो बच्चों, पहले तुषार है वो उसकी बातें सुनता रहा। फिर मयंक का गुस्सा शांत हुआ तो तुषार ने बोला कि धोखा मैं नहीं, धोखा तुम दे रहे हो अपने आप को, क्योंकि तुम अगर पढ़ना चाहते तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ एक बहाना बना रहे हो कि तुम मूड बना रहे हो। सच में तुम्हें पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहे हो। और अगर तुम यह सोचकर खुश हो रहे हो कि तुषार भी नहीं पढ़ता इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, तो यह गलत बात है, क्योंकि दूसरे लोग जो चीज़ करते हैं वो आंखें बंद कर कर हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दूसरे है वो गड्ढे में गिरते हैं तो हम भी उसके साथ गड्ढे में गिरते हैं, यानी फेल होते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति फेल होता है तो हम भी फेल होते हैं, इसका मतलब यही होता है। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि यह उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार दिया है, बेडोल नहीं किया है। तो बच्चों, मयंक है वो तुषार की बातें सोच रहा था कि तुषार ने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर उसे यह सब सच लगा कि मुझे है ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बातें है वो हथौड़े की तरह मयंक के सिर पर पड़ रही थी, पर मयंक को अब अच्छा लगा, क्योंकि वो जो हथौड़ा है वो उसके दिमाग को बेडोल नहीं कर रहा था बल्कि सुधार रहा था। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। तो बच्चों, मयंक को समझ आ गया था कि अभी उसे मूड नहीं बनाना चाहिए, पर मूड को है वो उसका गुलाम होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए वो अभी से पढ़ने की तैयारी करेगा और सच में पढ़ेगा। पढ़ने के लिए मूड नहीं बनाएगा और सच में पढ़ाई कर कर प्रथम नंबर लाएगा, ऐसा वह सोचता है। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मूड का गुलाम नहीं बनना चाहिए, पर मूड को हमारा गुलाम बनना चाहिए। हमें पढ़ाई के लिए अलग अलग बहाने नहीं बनाने चाहिए, पर पढ़ाई के लिए अलग अलग बहाने सोचने चाहिए कि जिस बहाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। तो बच्चों, यहाँ पर यह कहानी पूरी होती है। अगले वीडियो में हम इस कहानी का स्वाध्याय सीखेंगे।